जी, आज हमने बनाए थे उबले हुए चावल और उनके साथ हमने बनाया था आलू, चिकन और मटर का सालन, जो कि हमने चावलों के साथ सर्व किया और बहुत ही टेस्टी था। आप भी बनाएं और बताएं कि कैसा लगा आपको ये। और हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बनाने वाले हैं आलू मटर और चिकन। तो इसके लिए हमने थोड़ा सा चिकन लिया है। चिकन में जो मैंने पसंद किए हैं वो हैं लेग्स, और लेग्स को पहले हम फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। ऑयल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, इसको बाद में कम कर लेंगे। इनको दोनों साइडों से अच्छी तरह से फ्राई करना है, इनकी रंगत चेंज होने तक। इनको पलट देंगे। अच्छा, इन लेग्स को कैंडी भी कहा जाता है। तो आज अगर गलत ना समझे तो इनको हम आलू मटर कैंडीज़ कह सकते हैं। जी, इन्हें 4 से 5 मिनट पकाने के बाद ये चिकन जो है इसको हम निकाल लेंगे। बाकी का ये अभी पका नहीं है फुल, और जो इसमें कसर रह गई है वो बाद में सेट हो जाएगी जब हम इसमें आलू और मटर डालेंगे। जी, अब हम इस तेल में जो है प्याज डाल देंगे। प्याज में इनको दरमियाना सा हम भून लेंगे, ये नरम हो जाए। और आज इसमें हमने आधा किलो टमाटर लिए हैं। मटर है हमारे पास 1 कप। लहसुन अदरक का पेस्ट है और हल्दी नमक मिर्च होंगे। और जैसे ही ये प्याज आपके सामने थोड़े से ब्राउन से होने शुरू हो गए, तो अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। जी, जैसे ही ये प्याज थोड़े ब्राउन होने शुरू हुए, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इसको हल्का सा भून लेंगे, ज़्यादा नहीं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारे मटर, जो 1 कप थे। और इन मटरों के साथ ही आलू भी डाल देंगे। आलू को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया, ये देखें इस तरह से। इनको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें हम लोग छोटा चम्मच 1 हल्दी का डाल देंगे। नमक 1 चम्मच, बाकी अगर कम होगा तो बाद में देख लेंगे। सूरज मिर्च पिसी हुई 1 चम्मच, और गरम मसाला जो है, ज़ीरा डालते हैं इसमें थोड़ा सा, तो एक फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा ज़ीरा,
अब इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। और इसमें लगाएंगे हम थोड़ा सा पानी, 3 से 4 चम्मच। और आधा चम्मच डालेंगे हम लोग काली मिर्च। और अब इसमें हम डाल देंगे चिकन। इनको मिक्स करेंगे और इसको अच्छी तरह से हमने 4 से 5 मिनट भूनना है। भूनने के बाद फिर इसमें डालेंगे हम लोग टमाटर। और इसको 4-5 मिनट भूनना है तो उसके लिए हल्की आंच करके इसको ऊपर से ढाँप देंगे। जी देखते हैं इसको। इसको थोड़ी देर पकाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, जो हमने आधा किलो लिए थे। इनको मिक्स करेंगे। और हरी मिर्चें मैंने 3 ली थी, उनको लंबी काट लिया स्लाइसेस में। और अब इनको तकरीबन 10 मिनट हल्की आंच पे हम लोग पकाएंगे, मीडियम और लो के दरमियान में, और ऊपर से ढक देंगे। जी इसको आपने दरमियान में ना थोड़ा सा ऐसे हिला ज़रूर लेना, ताकि ऊपर वाले जो आइटम हैं वो नीचे चले जाएं 2 से 3 बार। जी तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं हमें इसे रखे हुए, और दरमियान में 2 बार मैंने इसको हिलाया था हल्का हल्का। अब इसमें हम लोग एक नींबू लगा देंगे, नींबू का रस निचोड़ देंगे। अब इसको हम लोग ढकना उतार के पकाएंगे थोड़ी देर। तकरीबन पकता जा रहा है, इसमें जो पानी है वो थोड़ा खुश्क हो जाए। जी ये हमारा आलू मटर और चिकन का जो सालन था वो तैयार हो गया है। इसने देखें ये साइडों में घी छोड़ना शुरू कर दिया मसाले ने, तो गोश्त भी गल चुका है। अब हम इसको उतार लेंगे, और साथ हम बना रहे हैं आज चावल, और चावलों को बॉयल करेंगे सिर्फ। उसमें हम लोग थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं खूबसूरती के लिए, और इससे टेस्ट भी अच्छा आता है। जी हमने पतीले में पानी लिया है और उसमें डालेंगे हम लोग चावल। चावल मैंने आज सुबह भिगो दिए थे। ये पक्की बासमती के चावल हैं, इनको आप जितनी देर पहले भिगोएंगे उतने ही अच्छे हैं। तो तकरीबन 7 से 8 घंटे गुजर चुके हैं इनको। अब इनको बॉयल कर लेंगे, और इसमें हम लोग थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे ताकि चावल थोड़े नमकीन नमकीन हो जाए। 3 चम्मच नमक के डाल दिए मैंने। तो ये नमक जो है ये पानी में निकल जाएगा जब चावल बॉयल हो जाएंगे, तो ये चावलों में नहीं रुकने वाला। और चावलों में हम थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल देंगे खुशबू के लिए। कुछ लोग इसे ज़ीरा भी कहते हैं और कुछ लोग शाही ज़ीरा भी कहते हैं। जी चावल हमारे तकरीबन तैयार हो चुके हैं।
थोड़ा सा है इसमें, वो हम इनको थोड़ा सा दम दे देंगे। जी, चावलों का पानी हमने निकाल दिया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम दम दे देंगे हल्की सी आंच पे, ताकि इनमें जो थोड़ी सी कसर है वो निकल जाए, बिल्कुल हल्की आंच पे। जी, हमारे व्यूवर्स चावल भी तकरीबन तैयार हो चुके होंगे। दम हमने इसको 5 मिनट तक दिया, क्योंकि इनमें कनी जो थी वो बहुत कम थी, ये ज़्यादा बॉयल हो चुके थे। तो देखते हैं, ये देखें जी, एक एक चावल है और अच्छे से पक चुका है। अब हम इनको करेंगे डिश आउट।